4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अब बिजली मुफ्त करने की बात नीतीश कुमार कर चुके हैं बिहार में। मध्य प्रदेश में चप्पलें बटी, छाता बटा, 200 रुपये बटे, बहन योजना वो योजना सब बटी। उसका रिजल्ट किसी हद तक ज़मीन पर था। महाराष्ट्र के अंदर तो वैसे भी बड़ी भुखमरी है। आप कहेंगे कि महाराष्ट्र के बारे में मैं ऐसे कह रहा हूँ। जी, महाराष्ट्र के अंदर एक वर्ग पे पैसा है, आम जन पे नहीं है। वहाँ जब बहन योजना, लाडली योजना जो भी वो लगाई गई थी, जिसको बंद कर दिया गया है या कम पैसे मिल रहे हैं, स्कूटनी चल रही है, वो बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं। महिलाओं को 2-2.5 हज़ार रुपये अगर आप दे दें तो ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं वो तो 500 रुपये पे भी अपना गुजारा कर लेती हैं। लकड़ी ले आती हैं जंगल से, गांव से कुछ मिल जाता है राशन वगैरह, और 5 किलो की तो बात चली रही है, वो अपना गुजारा कर लेते हैं। और सच्चर कमेटी, ये तमाम कमेटी की रिपोर्ट तो आप जान ही चुके हैं कि मुसलमानों के बारे में उनका कहना क्या था। जानवरों से बदतर गुजारता हुआ भारतीय, जिसकी पर कैपिटा, बिहार की तो वैसे भी पर कैपिटा बहुत पीछे, वहाँ 100 यूनिट बिजली देने की, फ्री देने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। इसके खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन जब हाथ से बाजी निकल गई तो अब आकर के वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा नहीं, ये काम करना पड़ेगा। बीजेपी की जो तिकड़मबाजियाँ हैं इसको पूरा करना पड़ेगा। अब बात क्या है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ खबर। बिहार में जाते जाते नीतीश कुमार अब मुफ्त बिजली क्यों देना चाहते हैं। पहले तो विरोध में थे, अखबार लिखता है पहले तो विरोध में थे। पूरी बात यह है कि चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने में केवल 2 महीने बचे हैं। नीतीश सरकार ऐसी घोषणाएं कर रही है जिनसे पहले बचा करती थी या उनका विरोध करती थी। विरोध तो पहले मोदी जी का भी करते थे, अब तो पैर छूते हैं। ये ऐसी घोषणाएं हैं जिनके बारे में ये माना जा सकता है कि ये चुनावी छटपटाहट की वजह से की जा रही हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने की घोषणा की थी। उस पर ताबड़तोड़ अमल भी कर दिया गया। इसके बाद 400 रुपये मिला करते थे, किस बात के, सुरक्षा पेंशन के, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के, वो 1100 कर दिए। इसके बाद ये खबर सामने आई कि बिहार सरकार ने राज्य में 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने योजना बनाई और वित्त विभाग ने इसे अनुमोदित कर दिया। इसे रेवड़ी कहा करते थे मोदी जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात। जब इसे कैबिनेट से पास, अब इसका कैबिनेट से पास होना बाकी, वो हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने का फैसला पिछले महीने हुआ था। इस योजना को कितनी जल्दी लागू किया गया है, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1,11,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1227 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। एक मंत्री के पास बैठा था मैं, तो मुझसे बोले, मालूम है 2022 का चुनाव कैसे जीते हम लोग। मैंने जी बताइए मंत्री जी कैसे जीते। वो झोपड़ी झुग्गियों के परिकोष्ठ के मंत्री थे। उन्होंने कहा हमें 700 करोड़ रुपया मिला था, एक ही रात में हमने 1,500 करोड़ या 500 करोड़, मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली पूरी एग्जैक्ट फिगर, मतलब कई सौ करोड़ रुपया हमने झोंपड़ी झुग्गी वालों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत ज़बरदस्त तरीके का इलेक्शन जीता। मैंने कहा जी मंत्री जी, बात यह है, वाकई पैसे का तो काम होता है, लेकिन ये पैसा जो आपने दिया है, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ जिसकी नीति की वजह से 2022 का चुनाव जीते हैं आप। कह रहे जी बताइए। मैंने कहा आपको मालूम है हैदराबाद में भी मोदी जी ने उस समय वो किया था, एक सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था वो, पिछड़ा मतलब मुस्लिम समाज का था, वो क्या कहते हैं उसे, वो अशराफिया, इस तरह का जो छोटा तबका है जिसे मुसलमान के 4 वर्ग हैं, मुग़ल, पठान, इस तरह के जो लोग हैं, ये 4 वर्ग अपर क्लास में आते हैं, इन्होंने दबा रखा है। तो उनको उभारने के लिए काम किया था। तो उस समय ये आकलन था बीजेपी का कि हमें 7% मुस्लिमों ने वोट दिया है। मैं आपको बताऊं, मुस्लिमों का वोट ज़्यादा पड़ा। इसका मैं यकीन नहीं किया करता था शुरुआत में, लेकिन बाद में आंकड़े देखने के बाद यकीन हुआ। मालूम है क्या हुआ है, हर थाने के अंदर एक महिला डेस्क बना दी गई है। और मैं आपको बताऊं, मुस्लिमों के घरों में महिलाओं के पक्ष पे जब दरोगा आके खड़ा हुआ है तो उसको लगा ये कि मेरे पक्ष में योगी जी आके खड़े हुए हैं। उन महिलाओं ने काम ये किया, गई तो वो अपने हस्बैंड के साथ थी, लेकिन वोट वो कमल के फूल को देकर आई, चूँकि वो दरोगा बहुत परेशान करता है उस पत्नी के हस्बैंड को, ख़ास करके मुस्लिम एरियो में। मैंने कहा आपको भी मालूम नहीं है, ये किसी का आंकड़ा है ही नहीं है, इसको तो पत्रकार जो ज़मीन पे घूमते उनको मालूम होता है। तो हमने मुस्लिम महिलाओं के को लड़ते हुए देखा
जब वो अपने हस्बैंड से घरों में लड़ाई होती हैं तो वो ये कहती हैं, बहुत ये औरतें, एक को तो मैंने अपने कानों से सुना है कि किसी गलतफहमी में मत रहियो, मतलब रहना नहीं, अब तमीज़ नहीं है, योगी बैठा, योगी की सरकार बैठी। तो चलिए वो अच्छी बात है, महिलाओं का सुरक्षा होना भी चाहिए, एक ज़माने से दमन का शिकार भी होती आई हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इससे घर टूटते हैं। हमारी जो बड़ी बड़ी बूढ़ियाँ हैं, 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे, 6-6 बच्चे पैदा कर दिए, ज़बान कभी खुली नहीं। आवाज़, महिला की आवाज़ भी महिला होती है, मर्दों जैसी आवाज़ नहीं बनाई ईश्वर ने उसकी। कहने का मतलब ये कि सुकून से दरगुजर करके हमारी माओ बहनों ने वक्त को गुजार लिया, और आज हालात ये हैं कि हमारे यहाँ नवाब साहब थे, तो अचानक उनके घर पे पुलिस आ गई। तो बोले क्या हुआ? बोले ज़रा थाने चलो। वो थाने जब गए तो उनकी वाइफ वहाँ बैठी थी। बोले अरे, तो इंस्पेक्टर साहब बोले आ जाइए बैठिए, क्या कर रहे हैं आप इनके साथ? तो बोले जी मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। कह रहे बताइए क्या कर रहे हैं ये? कह रहे कर रहे हैं, पूछिए इनसे, फ्रूट्स लाए हुए कितने दिन हो गए, सब्जियां पकवाते हैं, बताइए गोश्त लाए हुए कितने दिन हो गए इनको। तो वो थानेदार समझ गया उसकी हरकत, बोला अच्छा फ्रूट नहीं लाता तू सेब भी नहीं लाता, केला भी नहीं। वो हाथ पैर जोड़ दिए, ले आऊँगा सर। अब जब चले वो मुकदमा तो था ही नहीं, इंस्पेक्टर समझ गया था कि किस प्रकार की महिला है। उसने कहा जाओ, तो महिला बोली देखिए हमको कुछ कहेंगे हम फिर वापस यहीं आएंगे। वो एक्चुअली कोई बरेली पूरब साइड की महिला थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, घरों के अंदर तोड़ पैदा हो गया। अब बताइए जिस आदमी को महिला घसीट कर थाने ले जाए, जब वो वापस आएगा आप समझते हैं कि उसके दिल में प्यार होगा? ये प्यार तो पहले हुआ करता था। ये बातें समझ में पढ़े लिखे की नहीं आएगी, क्योंकि औरतों को दबाना चाहते हैं आप। अरे भैया वो तो जाहिल आदमी है जो औरतों को, महिलाओं को दबाए। खैर मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ, बात कहीं से कहीं निकल जाती है। तो नीतीश कुमार जी ने ये शोषा छोड़ दिया है। अब 100 यूनिट का बिजली का मतलब क्या है आप क्या समझते हैं? 5 किलो चावल पहले भूखा किया गया, फिर भूख से तड़पाया गया, फिर बच्चे बिलबिलाए, और ऐसे समय में जब राशन का कट्टा 5 किलो का आया तो वो तो वरदान है। भूल गया वो कि 1500 रुपये रोज़ कमाता था, 500 रुपये रोज़ कमाता था, घर के अंदर मुर्गे मुसल्लम खाता था, अच्छी चीज़ें लाता था। उसको तो कारोबार MSME के माध्यम से ख़त्म कर दिया गया, मजदूरी ख़त्म हो गई है, मनरेगा बढ़ती जा रही है, उसके दिन बढ़ाने की बात चल रही है। मनरेगा जो गाँवों में होती थी साल में 100 दिन का, वो कह रहे हैं कि शहर में भी लाया जाए। यही तो अभी वो हुई थी, अभी जो हड़ताल हुई थी। हड़ताल आपको पता नहीं होगी, क्योंकि गोदी मीडिया आपको बताता, हंगामा उतारता, मोबाइल पे छोटी छोटी क्लिप डालता, अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी गले फाड़ते, तब जाके पता चलता। वो 25 करोड़ कर्मचारी जो हड़ताल पर था, आपको नहीं मालूम। आपको तो ये जरूर पता चल जाएगा कि यार कांवड़ के ऊपर जो है ना किसी ने पथराव कर दिया है, ये वाली बात आपको पता चल जाएगी। तो नीतीश कुमार की 100 यूनिट की बिजली क्या रंग दिखाएगी? 8 रुपये, 7 रुपये यूनिट, या 6 रुपये यूनिट, या 9 रुपये यूनिट। आप समझते हैं कि कितनी बात हो? ये 800-900 रुपये बचना उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त। केजरीवाल इसी व्यापक कूदा करता था, उससे ज़्यादा लेकर आए वो। अब वो भले मिल नहीं रहे, वो लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये बंदर कौम के लोग होते हैं, ये जो उछल कूद करने वाले लोग हैं। मैं किसी का नाम तो ले नहीं रहा हूँ, होते यही हैं। ये कितनी शानदार काम करके इनको दे दो, ये करते क्या है? शीला दीक्षित को हटाते हैं, चाहे कितनी भी तरक्की करें। ये गहलोत को हटाते हैं, ये भूपेश को हटाते हैं। इनको तो नया काम चाहिए, इन्हें भी तो रोमांच चाहिए ना। भूख है, लेकिन मनोरंजन के ज़बरदस्त तरीके से ये कायल है। कह नहीं रहा था वो वासेपुर में, अरे जब से ये सनीमा आया है ना, ये सुनील दत्त का लौंडो, नरगिस का लौंडो, संजय दत्त, इस तरह के बोल रहे थे वो। तो ये सनीमा ने कुछ करने नहीं दिया है। तो इनके दिमाग में पहले से ही दरअसल ये उछल कूद, ये चीज़ें आती हैं, क्या करें। जय हिंद।